हमारे देश में कहा जाता है कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान से ऊपर कुछ नहीं। हमारे देश का संविधान 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में ये तीनों स्तंभ ठीक प्रकार से काम कर पा रहे हैं? और हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हुई हैं उससे यही आशंका सही साबित होती दिख रही है कि वहां कार्यपालिका अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है और न्यायपालिका को भी अब काम नहीं करने दिया जा रहा है। कल यानी 8 जनवरी को जब कोलकाता में वहां पर ईडी की छापेमारी चल रही थी तो उसे रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं वहां पर पहुंच गई। अपने सहयोगियों और पश्चिम बंगाल की पुलिस की मदद से ईडी के अधिकारियों से उन्होंने वो फाइल्स और डिस्क और जितने भी सबूत थे उन्होंने छीन लिया और उन सबूतों को अपने साथ छीनकर ले गई। ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी ने 8 जनवरी को ही कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और हाईकोर्ट से कहा कि वो इस मामले में ममता बनर्जी को रोकें और ईडी को अपना काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। और आज उसी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान हाईकोर्ट में भारी संख्या में भीड़ पहुंच गई और हंगामा शुरू हो गया। जज लगातार ये अपील करती रहीं कि जिन लोगों का याचिका से कोई संबंध नहीं है वो कोर्ट रूम से बाहर चले जाएं। लेकिन ना तो भीड़ कम हुई और ना ही हंगामा बंद हुआ और इसके बाद हालात ऐसे हो गए कि इस सुनवाई को टालना पड़ा और अब अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। आरोप है कि हंगामा करने वाले लोग ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे। अब सवाल यह है कि जब एक मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारियों के साथ जबरदस्ती करती हैं, उन्हें रोकती हैं, उनके हाथ से सबूत छीनकर चली जाती हैं और फिर जब उसी मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होती है तो फिर उसी पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसा आरोप है कि कोर्ट में जाकर हंगामा करते हैं, तो क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? तो क्या अब संविधान खतरे में नहीं है? तो क्या अब हमारे देश की पूरी प्रशासन व्यवस्था खतरे में नहीं है? अगर हर राज्य में यही होने लगा, हर राज्य में मुख्यमंत्री ऐसे ही आने लगा, उनके कार्यकर्ता ऐसे ही आकर केंद्रीय एजेंसियों को रोकने लगे, आज केंद्रीय एजेंसियों को रोका है, उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को रोका जाएगा, पुलिस को रोका जाएगा, बीएसएफ को रोका जाएगा और हो सकता है एक दिन भारत की सेना को भी रोक दिया जाए। आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश की सेना एक जगह से दूसरी जगह जा रही है? एक युद्ध काल में सेना को एक जगह से दूसरी जगह जाना है और इस दौरान उन्हें कई राज्यों को पार करते हुए जाना है और वहाँ का जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो उस बात से इनकार कर दे कि आप यहाँ से नहीं जाने देंगे हम आपको, या फिर ये किसी भी केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी के साथ हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसका भी एक वर्ग इस पूरे मामले पर चुप बैठा हुआ है। ये वो वर्ग है मीडिया का जो बात बात पर विपक्षी दलों के साथ मिलता है और कहता है कि देखिए संविधान खतरे में आ गया, वो कहता है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया, अभिव्यक्ति की तो कोई आज़ादी हमारे देश में है ही नहीं। ये वाला जो पूरा मीडिया है वो इस मामले पर बिल्कुल चुप बैठा है, शांत बैठा है। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें 5 बड़ी मांगें रखी गई हैं। पहला, आईपैक नाम की कंपनी पर छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी जाए, यानी ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दूसरा, मुख्यमंत्री के अलावा पुलिस अधिकारियों और इस घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी मिले। तीसरा, तलाशी के दौरान जबरदस्ती छीने गए सभी दस्तावेज और सबूत तुरंत ईडी को वापस किए जाएं। चौथा, ईडी ने प्रतीक जैन के घर, ऑफिस और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की है। प्रतीक जैन आईपैक के डायरेक्टर हैं और वो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए भी काम करते हैं। और पांचवां, ईडी ने अदालत से अपने अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और राज्य सरकार को जांच में किसी भी तरह की बाधा न डालने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। और आज ममता बनर्जी ने ईडी के काम में हस्तक्षेप को लेकर अपनी एक अलग सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्होंने जो भी किया वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं किया, वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर वहां नहीं गई थी, बल्कि वो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर वहां गई थी और उन्होंने जो भी कुछ किया वो
तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर किया। যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি, এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর ডাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তোমরা তো 6টা থেকে ঢুকেছো, আমি তো গেছি 11:45-এ। 5.5 ঘন্টা সবই তো চুরি করেছো। आज दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ईडी की छापेमारी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, धरने हुए हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आज सुबह दिल्ली की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी ईडी की छापेमारी के खिलाफ दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर कोलकाता की है। यहाँ भी ईडी की छापेमारी के खिलाफ ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि जो उन्हें दुख देता है उसे वो छोड़ती नहीं है। जबकि तीसरी तस्वीर भी कोलकाता की है, जहां बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब आप ये तीनों तस्वीरें देखिए। बंगाल में हम जीतेंगे, जो भी कर ले, जो भी कर ले। See what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. ये देखो क्या हो रहा है। कैसे लेके जा रहा है? आप देखो। बीजेपी ने आज कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वजह से महाजंगल राज जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये क्या हो रहा है बंगाल में? आप ईडी को काम करने नहीं देते। कोयला के स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो हो रही है, उस मामले में एक व्यक्ति के यहां कार्रवाई हो रही है तो आप फाइल छीन लेते हैं, आप डॉक्यूमेंट छीन लेते हैं। पुलिस के साथ जाती है मुख्यमंत्री, और जब कोर्ट में सुनवाई की दरखास्त देती है ईडी, तो वहां कोर्ट की सुनवाई में बाधा डालते हैं। तो एक प्रकार से इसे कहते हैं महाजंगल राज। बहुत स्पष्ट है कि ममता जी के राजनीतिक दिन अब लदने वाले हैं। जब भी वहां चुनाव होगा, इस तरह की हरकत वही करते हैं जिनके राजनीतिक दिन लदने वाले होते हैं। ममता बनर्जी खुद आ गया भाई, बोलता है कि वहां पे प्राण ब्रह्मरा रहते हैं, कोई वहां पे जान है, इसलिए वो जान में वो आईपैक के अंदर में वो खुद आके हार्ड डिस्क भी लेके गया और फाइल भी लेके चले गए हैं, और उसके साथ साथ अपना पुलिस लोगों को भी चोरी करने का लिए प्रेशर दिया, उसको भी लेके गया, शामिल कर दिया है। तो इसमें साफ साफ हो रहा है कि जो ईडी का जो रेड है, ईडी का जो इंक्वायरी है, इसको बाधा देने का कोशिश चल रहा है। और इसमें साबित हो गया कि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। ममता बनर्जी एक शपथ लेके मुख्यमंत्री हुआ था, लेकिन शपथ को तोड़े है, संविधान को तोड़े है। कोई राज्य का अपने मुख्यमंत्री को देखा ऐसे करके पूरा कैसा हिम्मत होता है कि इसको लेके जा रहे। ये जो ईडी की रेड हुई, ये आईपैक पर हुई थी, यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, और उसने भी आज अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है और उनकी बात भी हम आप तक रखना चाहते हैं। आईपैक के मुताबिक उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया है। उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना सहित बहुत सारे पार्टियों के लिए काम किया है। वो कहते हैं कि आईपैक ना तो चुनाव खुद लड़ती है और ना ही कोई राजनीतिक पद लेती है, और वो ये भी कहते हैं कि हम एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सिर्फ कंसल्टेंसी देते हैं, राजनीतिक विचारधारा से हमारा कोई मतलब नहीं है, पार्टियों की जो आपस में मतभेद हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो कुछ युवा प्रोफेशनल लोगों की एक कंपनी है और हम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं।
ईडी ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर तलाशी ली है और ये घटना चिंता पैदा करती है। और आईपैक ने कहा है कि उन्होंने जांच के दौरान एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया है और वो आगे भी सहयोग देते रहेंगे।